बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ सईद बलोच साहब खड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, इंतहाई अहम ख़बरें हैं। पहले तो इमरान खान की लीगल टीम ने कहा कि जेल में उनकी जान को ख़तरा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी आई हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे शोहर को खाने में जहर देने का ख़दशा है और घर का खाना उन्हें दिया जाए। क्या आपकी याददाश्त में है ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और नवाज शरीफ नैब की कस्टडी में अडयाला जेल में, लकोट लखपत जेल में घर का खाना दिया जाता था, अदालत ने इजाज़त दी थी। अब जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ से, क्या अदालत को फ़ौरन इजाज़त नहीं दे देनी चाहिए थी कि उनकी जान को ख़तरा है, खाने में वो कह रहे हैं जहर दिया जा सकता है, तो उन्हें इजाज़त दी जाए घर के खाने की? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब कि आज आप फिर मेरे होस्ट बने हुए हैं। वो ये रोज़ की बात है रजी सर, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है ना, इसलिए फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बात यह है कि इमरान खान को आप सिर्फ एक कैदी के तौर पे नहीं देखते। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही ट्रीटमेंट हुआ था। उनको जो जेल के अंदर सहूलियात दी गई थी ना, वो बतौर साबिक वज़ीर आज़म दी गई थी। सही। इमरान खान साहब भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया सर्वे हुआ, इवन के वो कंट्रोल्ड सर्वे था, वो जुलाई का था जो आप सामने आया जी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। अगरचे उनके नीचे जितने भी फिगर्स हैं वो उसमें हेर फेर किया गया है, लेकिन और इमरान खान को भी उन्होंने कैप करने की कोशिश की है, रोकने की, महदूद करने की, दबाने की कोशिश। आप जब ये रेफरेंडम करवाएं तो इमरान खान साहब, वो जो मुशर्रफ साहब ने कहा था ना 98% की भारी अक्सरियत के साथ मैं सदर पाकिस्तान 2002 में वो बने थे, 1-2 में, ये उससे भी ऊपर की चीज़ चली जाएगी इमरान खान साहब के लिए। बहरहाल वो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। तो कानूनी तौर पर भी जो आपका कानून है, जो प्रिजन रूल्स हैं, उसको भी अगर आप देखें तो उसके तहत भी इमरान खान साहब को वो सहूलियात मिलनी चाहिए। देखें, बी क्लास जो होती है ना, ये बेटर क्लास, वो किन कैदियों को दी जाती है? वो अमूमन उन कैदियों को दी जाती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो ब्यूरोक्रेट रहे हों और करप्शन या किसी और इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार हो के जेल। टैक्स पेयर के लिए भी नहीं होती? टैक्स पेयर्स के लिए भी होती है। इवन के जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, बेशक उनका कोई और सियासी या ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड ना हो, लेकिन वो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, तो उस बेस पर भी वो अदालत से, जेल इंतज़ामिया से इस बात की अपील कर सकते हैं। अगर जेल इंतज़ामिया उनको सहूलियात फराहम ना करे तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ, तो इसकी बुनियाद पर मुझे कुछ बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। अगरचा उसके तमाम तर जो अखराजात हैं वो मज़कूरा कैदी अपनी जेब से अदा करता है। तो इमरान खान साहब भी अपने वो जो खर्चे हैं, अखराजात, जी जैसे वहाँ पे कर रहे थे। मसला सिर्फ इसमें ये है कि आपको याद है कि इमरान खान साहब जब जलसे कर रहे थे गुज़श्ता साल भी और इस साल के आगाज़ में भी, तो वो अक्सर कहते थे कि ऐसे जहर मौजूद हैं कि जो किसी शख्स को दिए जाएँ और उसके बाद उसकी वफ़ात हो जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो पोस्टमार्टम के अंदर वो जहर डिटेक्ट भी नहीं होते। मतलब कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल जो ऑफिसर है वो उनका खोज भी नहीं लगा सकता कि क्या वाकई इनको जहर दिया गया है या नहीं। इस तरह के जहर भी इस वक्त जो इतनी जिद्दत चूँकि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस के अंदर आ चुकी है, तो ये चीज़ें कोई वो समझे कि कोई अजीब व गरीब या कोई अनहोनी किस्म की ये चीज़ नहीं है, ये हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। और इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये खदशा ज़ाहिर किया था कि मुझे इस तरह का जहर भी दिया जा सकता है। और अब इस वक्त तो वो फिर देखें तहवील में है, अटैक हो चुका, हेलीकॉप्टर ख़राब हो चुका है, उसके अलावा और बहुत सारे उनको खदशात हैं, उनके घरों के ऊपर हमला हो चुका। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जेल में भी उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं कि किसी कातिल को हायर किया जा सकता है, खदशे का इजहार उन्होंने उसमें जी बिल्कुल। देखें, दुनिया भर के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। क्रिमिनल्स ही होते हैं जी, क्रिमिनल्स होते हैं। आप किसी को खुदा न खास्ता कह दें और वो इमरान, अगरचा वो एक महफूज जगह पे हैं, उनके बैरक्स इर्द गिर्द की उन्होंने खाली करवाई हुई हैं, लेकिन अंडर कवर क्रिमिनल्स भी होते हैं। बशीर मेमन साहब आपके सामने हैं, सियासी कारकुन थे और FIA में मुलाजिम रहे, पुलिस के अंदर भी रहे, DG FIA तक रहे, IG पंजाब पुलिस भी रहे, IG पुलिस भी रहे हैं, बड़े ओहदों पे रहे हैं। ग्रेड 22 में वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायर नहीं हुआ, जब खुद इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, उनके ऊपर जो पहले उन्होंने जी वो उसकी भी 100 वजूहात हैं। खैर, तो इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे वाक़यात में हमने देखा कि
जो दहशतगर्दी के हमले हुए उसमें पुलिस और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके अपने लोग मुलव्वस होते थे। और आपको याद है कि वो लाहौर में पुलिस लाइन पर एक अटैक हुआ था, तो बाद में पता चला था कि वो मिठाई के ज़रिए वो बंदे को अंदर लाया गया और उसने जब बाद में जाके वहाँ पे हमला किया था, तो उसमें एक पुलिस वाले जो थे वो उसमें खुद मुलव्वस थे। तो ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इमरान खान साहब और उनके वकला का खदशा बिल्कुल ठीक है। और इसी हवाले से आज इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने भी यही खदशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान साहब को वो उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा जो बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ होना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ के ख़िलाफ़ अभी मुकदमात अदालतों में पेंडिंग हैं। उनको उनकी जो एपलेट कोर्ट तक उनकी जो रसाई है वो अभी तक उसको ख़त्म वो नहीं हुई। हाई कोर्ट में दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, फिर उसके बाद इनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। तो अभी तो वो प्रोसेस में है ना, मतलब कि अभी तक उनको हतमी तौर पर उनकी सज़ा जो है वो हतमी कंसीडर नहीं हुई, फाइनलिटी उसको नहीं मिली। तो ये उनका हक बनता है कि उनको बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये सहूलियात दी जाएँ। और आप देखें, जैसे आपने कहा कि ये जो सियासी रहनुमा थे, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोग, इनके घर से खाना आता था। नवाज़ शरीफ साहब को इवन के घर से खाना आता था, उसके बावजूद कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब को जेल के अंदर जहर दिया जा सकता है। और उसी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत मांगी थी। तो इमरान खान साहब खदशे का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हम मसला ये है कि हमारी अदालतों ने ना अब आंखें भी बंद कर ली हैं, कान भी बंद कर लिए हैं और मुंह पर भी उन्होंने ज़बान जो है ना वो टेप लगा ली है। क्योंकि यही इमरान खान साहब थे, अपने जब इन पर हमला हुआ था, ज़ख्मी थे, अभी जो डॉक्टर थे इनके, उन्होंने चलने फिरने की इजाज़त नहीं दी थी। तो ये कहते थे कि मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, आप वीडियो लिंक के ज़रिए मेरी समाअत कर लें। तो ये नहीं करते थे, कहते थे एम्बुलेंस में डाल के ले आएँ, लेकिन आएँ। अब जब उनकी वो जान को ख़तरा है और वो जेल में है, तो अब कहते हैं जी कि वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत करें या जेल के अंदर से जाके समाअत हो। तो अब भी बुला लो ना यार, अब कानून वाले केस में कोर्ट ने कहा है पेश करें। ये सामने बिल्कुल है फेडरल शरीयत कोर्ट। शाहिद औरंगज़ेब साहब, आपको याद होंगे कि ये गेट या ये दीवार नहीं पार कर सकते, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है। उनने वहाँ दरख्वास्त दी थी जो समाअत के लिए आज मुकर्रर भी हो गई थी। आल दो कि वो उन्होंने कहा कि ये फ़ोरम नहीं है, वापस जाएँ इधर से, किसी और फोरम पर जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ। क्या देख रहे हैं कि चारों साइड से शादी को ही हरफ तकीद बनाना, इसकी वजह क्या नज़र आती है? क्या ये वही मुंतखब मजाज खातून की तरफ से है जिसने कहा था कि 200 पेशियाँ होंगी तो फिर तराजू के पलड़े बराबर होंगे? देखें, इमरान खान साहब की शादी को शुरू दिन से ही टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से नहीं, बल्कि उनकी जो साबिक अहलिया है रियाम खान, वो भी आज तक शायद इमरान खान साहब को बुला नहीं पाई। जी वो बुला नहीं पाई। यही इमरान खान का नाम ही बेच के वो आज भी ज़िंदा रह रही हैं। वरना BBC के अंदर तो उनकी औकात ये थी कि वो एक वो क्या कहते हैं वेदर फोरकास्टर हुआ करती थी। इससे आगे तो उनको कोई रुतबा या कोई वो तरक्की तक नहीं मिली। तो खैर, वो आज तक इमरान खान साहब को बेच के खा रही हैं। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ एक सियासी जमात एक ऐसी है जिसका जो सिर्फ औरतों को टारगेट करती है। जी बताएं। हाँ, तो फिर वो पूरी हिस्ट्री तो ये यहाँ पर भी में क्या कुछ नहीं करते। अब ये 2021 में बुनियादी तौर पर ये दरख्वास्त दायर हुई थी। गुज़श्ता साल उसके ऊपर वफाकी शरई अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। 1964 के फैमिली एक्ट की सेक्शन 10 के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को चैलेंज किया गया था। और शाहिद औरंगज़ेब साहब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक आदि किस्म के दरख्वास्त गुजार हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में घुसने पर भी पाबंदी है और पुलिस दाखिल होने पर, और पुलिस इनको दाखिली दरवाजे पे रोक लेती है और इनकी दरख्वास्त वहीं पे वसूल करके अंदर भिजवा दी जाती है। इनको अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। तो ये इस तरह के बंदे हैं और इस तरह की फजूल किस्म की दरख्वास्तें ये लोगों के कहने पर इधर उधर से ये करते रहते हैं। तो बहरहाल बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में डट के खड़ी हैं। 3 औरतों के किस्से हैं ना, 3 औरतों के मैं आपके वो वाक़यात सुनाता हूँ। लेकिन अलमिया देखिए कि हमारी सोसाइटी की बदनीयती, उनकी बेशर्मी और बेगैरती आप मुलाहिज़ा करें कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया उस दिन हल्फ बर्दारी तकरीब में साथ खड़ी थी। तो लोगों ने कहा देखें जी, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत और एक खातून एक बीवी की शौहर के साथ वफ़ादारी और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहने की इससे बेहतरीन कोई मिसाल नहीं हो सकती। क्योंकि लेडी सरीना ईसा ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब सदारती रेफरेंस चल रहा था तो उनकी भरपूर सपोर्ट उनकी की थी। जी ठीक है, बहुत अच्छा है, मियाँ बीवी में इसी तरह के मिसाली ताल्लुक़ होने चाहिए। दूसरी मिसाल मरहुमा कुलसूम नवाज़ साहिबा की हैं कि वो जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया
तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो जेल में थे, बच्चे छोटे थे, तो कलसूम नवाज साहिबा ने, छोटे नहीं थे, बाहर थे, चलें यही कर लें, बाहर थे। तो वैसे बात आपकी भी ठीक है कि वो उस वक्त भी 25-26 साल, और नहीं अरबपति तो वो 1992 में ही हो गए थे। तो बहरहाल उनके बारे में भी है कि वो मुशर्रफ के दौर में वो सारी मुश्किलात खुद बर्दाश्त करती नहीं, मुशर्रफ के साथ जो भी मामलात तय करने थे वो इस हवाले से भी उनकी बड़ी उनकी दीदा दिलेरी को और उनकी बहादरी के ज़िक्र किए जाते हैं। वो भी मादर जमहूरियत बन गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन अब तीसरी खातून कौन है? आपकी बुशरा बीबी हैं। तो बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक हो रहा है? तो ये मैं यही बता रहा हूँ, चलाते हैं, खबर मानिका की खबर हो तो लिखा जाता है बुशरा बीबी के साबिक शौहर। अनाद और बुग़्ज़ तो यहाँ तक है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि यही तो बेशर्मी और बेगैरती है, बेशर्मी और बेगैरती है हमारे मुआशरे की, हमारे साफ़ती बिरादरी की बदनीयती है। मुझे एक बात बताएं, इमरान शफकत जैसा बंदा जिसने बुशरा बीबी के ऊपर 2020-21 में गलाजत उगाली है, वो आज PTV में शो कर रहा है, ठीक है। सलीम साफ़ी जैसा बंदा बुशरा बीबी की किरदार कुशी करता रहा है। क्या नाम है इसका, मंसूर अली ख़ान को देख लें, तलत हुसैन को देख लें, जितने भी एक पूरी लाट है जो इस वक्त PDM के टाउट बने हुए हैं, सब बुशरा बीबी के ऊपर। भाई एक खातून ने एक शख्स से तलाक ली, दूसरे के साथ शादी कर ली, ये आपके शरीयत, आपके दीन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो फिर आप मामे लगते हैं या मैं मामा चाचा लगता हूँ कि एक मियाँ बीवी ने शादी की है तो गुनाह तो नहीं कर रहे ना भाई। शादी एक, देखें, शादी किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत में हो, उसको इनकरेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दो लोगों को गुनाह से महफूज रख रही है, और ये अल्लाह पाक का हुक्म है कि निकाह करके एक दूसरे के साथ जायज़ ताल्लुक़ बनाओ। सही। तो हमारी जो सोसाइटी है ये लोगों को दरअसल मजबूर करती है कि वो गुनाह की तरफ राग़िब हों, वो नेक जो अमल है उसकी तरफ ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ ये एक और मन गढ़त और घटिया किस्म की दरख्वास्त थी जो आज वफाकी शरई अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और मेरे ख़्याल में, मैंने तो पिछले विलाग में, आपको याद है, आपको भी आपके विलाग में भी कहा था कि अदालत को ऐसे दरख्वास्त गुजारों को भारी जुर्माने करने चाहिए। और शादी के हवाले से भी हमने बात की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, जो मुफ्ती साहब जो निकाह खां थे, जो गवाह बने थे, वो खुद कह चुके हैं कि औरत की गवाही अगर आ जाए, एक औरत जिसकी इद्दत चल रही थी या जिसने निकाह किया और वो कह दे जी नहीं मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो जब आपने पैमाना, आपका दीन ये दे रहा है कि एक औरत जो इस अमल से गुजर रही है उसकी गवाही पर ही ये सारी चीज़ ठीक वो ख़त्म हो सकती है, तो फिर आगे तो आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं पर्सनल लाइफ में? बिल्कुल करने। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।